इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 12th हिंदी के कुछ ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करेंगे जो हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना देर किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वह है हमारा कि लोकायतन के रचयिता हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि हरिशंकर परसाई, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या जयशंकर प्रसाद जी। तो यहाँ का जो सही विकल्प है वह है हमारा सुमित्रा नंदन पंत। तो जो हमारा सही ऑप्शन है कौन सा है, सेकेंड वाला है सुमित्रा नंदन पंत। इसी क्रम में दूसरा जो है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है चंद्रगुप्त, परीक्षा गुरु, साधना या दीपदान। तो देखिए यह जो हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है वह है हमारा साधना। कौन सा है, तो साधना जो है हमारा प्रथम गद्य काव्य है और इसके जो रचयिता है वह राय कृष्ण दास जी हैं। कौन है, राय कृष्ण दास जी। इसी क्रम में जो हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न है वह है कि छायावाद युग के पत्र साहित्य की रचनाओं के नाम है विवेकानंद पत्रावली, भिक्षु के पत्र, द्विवेदी पत्रावली या ये सभी। तो यह जो क्वेश्चन है हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि कौन सा विकल्प सही है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं हम चौथे नंबर के क्वेश्चन पर कि समालोचक पत्र किस युग में प्रकाशित हुआ। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावोत्तर युग या भारतेंद्र युग। तो इसका जो सही विकल्प है वह है हमारा द्विवेदी युग। कौन सा है, द्विवेदी युग। उसके बाद से है 5 नंबर का क्वेश्चन कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए जो प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं वह हमारे कहलाते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं हमारे प्रकृति के सुकुमार कवि। इसी क्रम में 60वें नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है तुलसीदास, भूषण जी, कबीरदास या सरहप्पा। तो देखिए जो हिंदी का प्रथम कवि हम मानते हैं वह है हमारे सरहप्पा जी। कौन, सरहप्पा जी जो है हमारे हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। उसके बाद से है 7th नंबर का क्वेश्चन कि द्वापर के रचयिता हैं महादेवी वर्मा जी, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत या अज्ञा जी। तो देखिए जो द्वापर है उसके जो रचयिता हैं वह हमारे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त जी जो है हमारे द्वापर के रचयिता हैं। तो इसी क्रम में जो है हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। बने रहिए हमारे इस वीडियो में। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह रहा 8वें नंबर का क्वेश्चन कि आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है, उपन्यास, कहानी, नाटक या जीवनी। तो यह जो हमारा आवारा मसीहा है वह हमारे जीवनी पर आधारित रचना है और इसके जो रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर जी हैं। आवारा मसीहा के जो रचनाकार हैं कौन है, तो विष्णु प्रभाकर जी। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह जो है कभी काल पूछ भी देता है कि इसके रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा विष्णु प्रभाकर जी। उसके बाद से है 9th नंबर का क्वेश्चन कि पथ के साथी रचना किस विधा पर आधारित है, उपन्यास, जीवनी, कहानी या स्मरण। तो देखिए यह जो पथ के साथी है वो किस पर है, तो स्मरण पर आधारित रचना है। उसके बाद से 10th नंबर का क्वेश्चन कि चिंतामणि के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विनोबा भावे। तो चिंतामणि के जो रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल जी जो आलोचक कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। उसके बाद से है 11 नंबर का क्वेश्चन कि दीप शिखा की रचना किसके द्वारा की गई है, सूर्यकांत त्रिपाठी, महादेवी वर्मा,
देखिए यहाँ पर 2 हमने लिख दिया, महादेवी वर्मा। उसके बाद से मैथिली शरण गुप्त जी। तो देखिए जो दीप शिखा है वह हमारे महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? तो महादेवी वर्मा जी के द्वारा जो है लिखा गया है। उसके बाद से है 12 नंबर का क्वेश्चन कि सरस्वती पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो यह 12 नंबर का क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वह हमारे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। उसके बाद से है 30 नंबर का क्वेश्चन कि कल्प वृक्ष के लेखक हैं कौन? कल्प वृक्ष के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, भगवती शरण या वासुदेव शरण अग्रवाल या शिव प्रसाद जी। तो कल्प वृक्ष के जो लेखक हैं हमारे यहाँ वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। उसके बाद से है 14 नंबर का क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है कि कला और बूढ़ा चांद के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, गिरजा कुमार माथुर, रामधारी सिंह दिनकर या भवानी प्रसाद जी। तो देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है कला और बूढ़ा चांद, इसके जो रचयिता हैं वो हमारे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। तो इस प्रकार से जो है हमने टोटल 14 बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो है हमने इस वीडियो में अध्ययन किया है, जो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।